नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं भारतीय दर्शन के एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैशेषिक दर्शन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में आस्तिक दर्शनों की जो श्रृंखला चल रही थी, जो 6 दर्शनों की बात चल रही थी, जो 6 भारतीय दर्शनों की बात चल रही थी, आज उनमें से हम बात करने वाले हैं वैशेषिक दर्शन की। तो आज के वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे भारतीय 6 दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन पद्धति के अनुसार वैशेषिक दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है, इसकी तत्व मीमांसा क्या है, इसके आचार मीमांसा क्या है और इसके प्रवर्तक कौन हैं, और वैशेषिक दर्शन अपनी किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करता है। तो आज का वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैशेषिक दर्शन। देखिए, वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि कणाद हैं। इस दर्शन का सर्वप्रथम प्रमाणिक जो ग्रंथ है वो है वैशेषिक सूत्र। तो एक प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है कि जो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? वो है महर्षि कणाद। देखिए, इसमें एक चीज़ और आपको जानने को मिलेगी, कड़ से बना है कणाद। जो पार्टिकल्स की बात की, सबसे पहले ये दर्शन वैशेषिक दर्शन ही है जिसने ये बताया था कि पूरी सृष्टि, पूरा संसार, पूरी प्रकृति कणों से मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। इसीलिए जो इसके प्रवर्तक हैं वो है महर्षि कणाद। इस दर्शन का सर्वप्रथम जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो है वैशेषिक सूत्र। इसके अंतर्गत 10 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय के 2 खंड हैं। और इसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ पदार्थ धर्म संग्रह है। देखिए, मटेरियल, पदार्थ, कण, ये सब इस दर्शन की आचार मीमांसा है। इसे वैशेषिक दर्शन का एक स्वतंत्र मूल ग्रंथ माना जाता है। वैशेषिक का अर्थ है पदार्थों में भेदों का बोधक। जो वैशेषिक शब्द है उसका अर्थ है पदार्थों में भेदों का बोधक, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनमें कौन से भेद हैं, किस प्रकार के भेद हैं, और इन समस्त भेदों को बताने का जो बोधक है, समस्त भेदों को जो बोध कराता है, वही वैशेषिक दर्शन है। और पदार्थ उसे कहते हैं जो उपस्थिति से सिद्ध हो, अर्थात जिसकी उपस्थिति प्रमाणित हो, जो स्थान घेरता हो, जो अपनी उपस्थिति को प्रमाणित करता हो, जिसकी उपस्थिति सिद्ध हो, प्रैक्टिकली हो, प्रायोगिक हो, वो पदार्थ होता है। ऐसा वैशेषिक दर्शन मानता है। विशेष नामक पदार्थ की विशिष्ट कल्पना करने के कारण इसको वैशेषिक संज्ञा प्राप्त हुई। देखिए, प्रत्येक पदार्थ स्वयं में विशिष्ट है, उसके विशिष्ट गुणधर्म हैं, उसकी विशिष्ट उपस्थिति होती है। तो यहाँ पर विशेष नामक पदार्थ की विशिष्ट कल्पना, कोई भी पदार्थ विशेष अपनी विशिष्ट कल्पना के साथ उपस्थित होता है, इसी के कारण इसको वैशेषिक दर्शन या वैशेषिक संज्ञा दी गई है। इस प्रकार के आत्मदर्शन के विचारों का सबसे पहले महर्षि कणाद ने सूत्र रूप में लिखा। देखिए, वैशेषिक दर्शन के संबंध में जो विचार थे, जो इस आत्मदर्शन के संबंध में जो विचार थे, उसे सबसे पहले महर्षि कणाद ने सूत्र रूप में लिखा था। महर्षि कणाद एक ऋषि थे, इन्हें कणभुक भी कहते थे। देखिए, कण मैंने पहले ही बताया था कि कण अर्थात परमाणु, एटम। कण अर्थात परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्होंने किया। इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं, और यही एटम से संबंधित, यही परमाणु से संबंधित विचार, इन्हीं कणों से संबंधित विचार महर्षि कणाद के मन में आया। तो इन्हें कणभुक भी कहते हैं। कण अर्थात परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्होंने किया, इसलिए इन्हें कणाद कहते हैं। एक मत है कि दिन भर ये समाधि में रहते थे। जो महर्षि कणाद हैं वो दिन भर समाधि में रहते हैं और रात्रि में कणों का संग्रह करते हैं। देखिए, महर्षि कणाद की जो जीवन दर्शन है उसमें ये दिन भर समाधि में रहते हैं और रात में ये कणों का संग्रह करते हैं, कणों का अध्ययन करते हैं, पार्टिकल्स और एटम्स का अध्ययन करते हैं। अर्थात यह जो वृत्ति महर्षि कणाद में दिखाई देती है, ये उल्लू जो पक्षी होता है उसके समान वृत्ति दिखाई देती है। इन्हीं कारणों से जो महर्षि कणाद हैं, इन्हीं कारणों से जो दर्शन है, इसे औलूक्य कणाद या वैशेषिक या पशुपति दर्शन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महर्षि कणाद दिन भर जो हैं
वो समाधि में रहते हैं और रात्रि में कणों का संग्रह करते हैं, कणों का अध्ययन करते हैं। और यही जो वृत्ति होती है, आदत होती है, वो उल्लू पक्षी की होती है। इसी कारण से इस दर्शन को औलूक्य कणाद, वैशेषिक या पाशुपति दर्शन के नामों से भी, इसके प्रसिद्ध नाम हैं, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन का विकास सांख्य दर्शन के बाद हुआ। वैशेषिक दर्शन बौद्ध और जैन दर्शन से भी पुराना है। देखिए, जो वैशेषिक दर्शन है, इसका जो प्रादुर्भाव है, इसका जो विकास है, वो सांख्य दर्शन के बाद माना जाता है। देखिए, जो 60 दर्शन है, 60 दर्शन में हमने न्याय दर्शन पढ़ा, हमने सांख्य दर्शन पढ़ा, तो उसी के बाद सांख्य दर्शन के बाद जो वैशेषिक दर्शन का है वो विकास माना जाता है। वैशेषिक दर्शन बौद्ध और जैन दर्शन से पुराना है। बौद्ध दर्शन की हम बात करें, जैन दर्शन की हम बात करें, तो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, इन दोनों दर्शनों से जो वैशेषिक दर्शन है वो पुराना है। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है। देखिए, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में बहुत अधिक साम्य है, बहुत अधिक समानता है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। ये साम्य तो न्याय दर्शन से रखता है, किंतु वास्तव में यह जो वैशेषिक दर्शन है एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है, एक टोटली, एक कम्प्लीटली साइंटिफिक फिलॉसफी है ये। देखिए, साइंटिफिक फिलॉसफी ये इसलिए है क्योंकि सबसे पहले एटम्स के बारे में, देखिए आज साइंस स्वीकार करता है, आज केमिस्ट्री स्वीकार करता है, आज फिजिक्स स्वीकार करता है कि पूरी जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, वो किन्हीं विभिन्न प्रकार के कणों के संयोग से मिलकर बनी है। वही वैशेषिक दर्शन ये बताता है कि ये जो सृष्टि है वो परमाणुओं से मिलकर बनी है। यही महर्षि कणाद बताते हैं। तो कणाद को परमाणुवाद का जनक भी कहते हैं। सबसे पहले एटम्स के बारे में, सबसे पहले परमाणु के बारे में भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में अगर किसी ने बात की तो महर्षि कणाद ने बात की। तो महर्षि कणाद को परमाणुवाद का भारत के अंदर जनक भी माना जाता है, क्योंकि महर्षि कणाद के ही वैशेषिक दर्शन में परमाणु के संबंध में बात की गई, कणों के संबंध में बात की गई थी। देखिए, वैशेषिक दर्शन में केवल 7 पदार्थों को ही महत्व दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया, बीएड की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। वैशेषिक दर्शन में कितने पदार्थों को महत्व दिया गया? केवल 7 पदार्थों को महत्व दिया गया। इनमें 6 भाव पदार्थ हैं तथा 1 अभाव पदार्थ है। देखिए, 2 प्रकार के पदार्थ इन्होंने माने हैं, 6 भाव पदार्थ माने हैं और 1 अभाव पदार्थ माना है। भाव पदार्थ द्रव्य है, द्रव्य उसे कहते हैं जिसकी अपनी परिमिति होती है, जो स्थान घेरता है। गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है। तो द्रव्य तो आप सभी लोग जानते हैं, गुण भी आप जानते हैं, किसी का एक अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। और उसके बाद अभाव। देखिए, एक तस्वीर के 2 पहलू होते हैं, कुछ चीज़ें हैं और कुछ नहीं भी हैं। तो इसे इन्होंने अभाव पदार्थ माना कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनके बारे में सिर्फ हम कल्पना करते हैं लेकिन वो नहीं होते। तो इन्होंने 6 भाव पदार्थ माने हैं और उसी के साथ साथ 1 अभाव पदार्थ भी माना है। तो अभाव पदार्थ और 6 भाव पदार्थ। देखिए, यहाँ पर अब हम द्रव्य की बात करते हैं। जिसमें द्रव्यत्व जाति हो वही द्रव्य है, जिसमें द्रव्यत्व हो जाति हो वही द्रव्य है। अर्थात कार्य के समवायीकरण को द्रव्य कहते हैं, द्रव्य गुणों का आश्रय है। देखिए, जो स्थान घेरता हो, जिसकी अपनी स्वयं की प्रकृति हो, जिसका स्वयं का अपना धर्म हो, वही द्रव्य कहलाता है। कार्य के समवायीकरण को द्रव्य कहते हैं, द्रव्य गुणों का आश्रय है। पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, आकाश, काल, दिक। दिक माने आप सभी लोग जानते हैं दिशाएं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिक लिखा हुआ है, ये दिक का मतलब होता है दिशाएं। क्या मतलब होता है? दिशाएं। तो पृथ्वी है, जल है, तेजस है, वायु है, आकाश है, काल है, दिशाएं हैं, आत्मा है तथा मनस है। ये 9 द्रव्य कहलाते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, आकाश, काल, दिक, दिशाएं, आत्मा तथा मनस, ये 9 द्रव्य कहलाते हैं। यही द्रव्य का वर्णन महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में किया है। जिससे गंध हो वह पृथ्वी। देखिए,
यहाँ पर प्रत्येक द्रव्य की परिभाषा दी है। महर्षि कणाद ने प्रत्येक द्रव्य की परिभाषा दी कि जिससे गंध हो वह पृथ्वी, जिसमें शीत स्पर्श हो वह जल। जल की गुण क्या है? जल शीतल स्पर्श देता है, ठंडा होता है। जिसमें उष्ण स्पर्श हो वह तेजस। तेजस कहते हैं आग से, जो जलाए, जो गर्मी दे, वो तेजस, वही आग। जिसमें अनुष्ण और अशीत स्पर्श हो वह वायु। जिसमें उष्ण और अशीत यानी कभी ठंडा कभी नहीं भी ठंडा, वह वायु तथा आकाश है। ये पंचभूत कहलाते हैं। आकाश, काल, दिक दिशाएं तथा आत्मा, ये 4 विभू द्रव्य हैं। विभू द्रव्य कौन से हैं? आकाश है, काल है, दिशाएं हैं, आत्मा है, ये 4 विभू तत्व हैं। इसका अगला भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।